सितंबर की 7 तारीख, और वो हमारे लिए पाकिस्तान की मुसलमानों के लिए इस लिहाज से बड़ी तारीख़ी है कि ये वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के दुश्मनों को यानी कादियानियों को काफिर करार दिया गया था। तो 1974 गालिबन 1974, और यही 7 सितंबर ये दिन भी उसमें चूँकि करीब था, तो उसमें मेरा ख्याल था अगर वक्त बचा तो इसके बारे इस तहरीक के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं। आज अगर उम्मत मुस्लिमा इस मामले में हसास है और पाकिस्तान में अगर इसके हवाले से एक हसासियत है, तो हमारे हुक्मरानों को इस हसासियत को समझना चाहिए। हर दौर में कोई न कोई छेड़खानी इस कवानीन के हवाले से इन मसाइल में उन लोगों को बिलावजह मुश्तइल करने का बाइस बनती रहती है। ये कानून ऐसे आसानी के साथ नहीं बना था, और जो लोग यानी ज़ाहिर बात है कि हमने तो वो दौर नहीं देखा, हमारी पैदाइश से पहले की बातें पढ़ा ज़रूर है हमने इसको, लेकिन शायद इस मजलिस में कुछ ऐसे बुज़ुर्ग ज़रूर बैठे हुए हों इस उम्र के लोग जिन्होंने तहरीक ख़त्म नबूवत को देखा होगा, या उन्होंने कम से कम उसकी खबरें सुनी होंगी उस दौर को, कि वो बड़ी जिसको कहना चाहिए तवील तारीख़ थी, एक पूरी तहरीक थी, और बड़े मुल्क के तूल व अर्ज़ में इस पर, हालांकि एक इस्लामी मुल्क था पाकिस्तान, और एक इस्लामी मुल्क में इस बात के जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानते और किसी और शख्स को नबी मानते हैं आपके बाद, ये इसको बताने के लिए या इसको कानून का हिस्सा बनाने के लिए इतनी जानों का नजराना क्यों पेश करना पड़ा, उसके लिए इतनी सैकड़ों हजारों शहादतें क्यों देनी पड़ी, ये एक ऐसा तारीखी मुअम्मा है जो कभी किसी को, यानी अगर तो मुल्क मुसलमानों का ना हो या उसमें मुसलमान अक्सरियत में ना हो फिर तो समझ में आने वाली बात है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बात को भी मुल्की कानून का हिस्सा बनाने में और इस बात को भी मुल्की दस्तूर का हिस्सा बनाने में कि वो जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानेगा या आपके बाद किसी और शख्स की नबूवत का कायल होगा, वो मुसलमान नहीं है, इसके लिए भी तहरीक चलानी, इस मुल्क में तहरीक चलाने की जरूरत पेश आई। इसके लिए भी जानें देनी पड़ी, और एक दो नहीं हजारों जानें देनी पड़ी, तब जाकर ये बात मानी गई कि ये कादियानी जो हैं ये मुसलमान नहीं हैं और ये काफिर हैं। तो ये हालांकि ये एक बिल्कुल वाज़े एक अनपढ़ से अनपढ़ मुसलमान से आप पूछें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या कोई नबी आ सकता है या कोई शख्स नबूवत का दावा करे तो मुसलमान हो सकता है या उसके मानने वाले इसको 2 जमा 2 4 की तरह की एक बात है जो सबके इल्म में है। वो चूंकि इसी मौके पर हुई, हमें उसको ताज़ा रखना चाहिए, इस मौजू को, इस तहरीक को, ख़त्म नबूवत की तहरीक को, उसके लिए दी गई कुर्बानियों को, और जिस तरीके के साथ इस पूरी उम्मत ने इकट्ठा होकर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने एक प्लेटफार्म पे खड़े होकर जो इस बात अपने उम्मती होने का सबूत दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मामले में हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये एक इस उम्मत की एक यकजहती का भी एक बहुत बड़ा सबूत था जो उस दौर में हमारे बुजुर्गों में से हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है। उन्होंने बड़ी क़यादोबंद की सोबतें बर्दाश्त की इस सिलसिले में, तो एक बड़े ही रिवायती किस्म के पीर साहब थे और वो भी जेल में थे। तो हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत किया करते थे, कहते थे कि इन्होंने कभी मुशक्क़त नहीं देखी। ये तो आपको पता है पीरों का एक अपना लाइफ स्टाइल होता है, तो वो हमेशा उनके इर्द गिर्द खुद्दाम होते हैं, खिदमत करने वाले मुरीद, और ये वो भी तहरीक ख़त्म नबूवत में गिरफ्तार हो गए, तो जेल में आ गए। तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के बारे में आता है कि जेलों के अंदर उस ज़माने में कोई टूटियाँ बाकायदा नहीं होती थी गुसल खानों के अंदर, तो लोटा बाहर से भरकर पानी का ले जाया जाता था गुसल खाने में रखने के लिए। तो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनका लोटा खुद ले जाकर पानी के लिए रखा करते थे जब उन्होंने वॉशरूम जाना होता था। तो उन्होंने एक दिन उनको देख लिया पीर साहब ने, तो उन्होंने कहा कि शाह जी आप सैयद हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे ये खिदमत लेना कि आप रसूलुल्लाह की औलाद हैं और आप मेरे लिए गुसल खाने का लोटा रखें। तो कहा कि शाह जी ने कहा, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि मुझे ये ख्याल रहता है कि आवाज़ हमने लगाई या उठाई, आप भी इसमें आ गए और ये मुशक्क़त की ज़िंदगी आपको भी बर्दाश्त करनी पड़ी, तो मैं आप ही कुछ खिदमत करूं। तो उन्होंने पीर साहब ने कहा कि शाह जी सारी उम्र रसूलुल्लाह के नाम की रोटी खाई, अगर उनके नाम पर 2-4 दिन की कैद काट ली तो क्या हुआ, कि सारी उम्र उनके नाम की रोटी खाई, तो अगर उनके नाम के पर 2-4 दिन की कैद आ गई तो
تو اس میں کون سی ہے؟ یہ جذبہ اس زمانے میں ہر طبقے کے اندر تھا. اللہ جل شانہ اس کو باقی رکھے اور مجھے اور آپ کو بھی اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.